दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के लिए नया कानून लागू किया गया है, जिससे गैर मुल्कियों को फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आगे चलकर बताते हैं। इसके साथ ही कुछ और ज़रूरी खबरें हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देखें, दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तक, पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं, उनके लिए नया नियम जारी कर दिया गया है। और इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी हुई है, नया नियम क्या जारी किया गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उस हवाले से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर जैसे कि अभी तक जितने भी डोमेस्टिक वर्कर आते थे काम करने के लिए, कोई हाउस ड्राइवर के तौर पर आया या कोई आमिल मंजिली या फिर और कोई डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर सऊदी अरब का काम करने के लिए आया, उसको कफ़ील समझ में नहीं आ रहा था या कफ़ील को वर्कर समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उनको किसी दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला करने के लिए बोल देते थे या फिर वर्कर खुद ही अपना नकल कफ़ाला के लिए बोलता था, तो वो मान जाते थे और वर्कर का नकल कफ़ाला हो जाता था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो नया कानून लागू किया गया है, उससे नुकसान ये होगा कि वर्कर को अगर 2 साल सऊदी अरब के अंदर नहीं हुआ है और जो उसने अपने कफ़ील के साथ एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट को अगर कफ़ील समाप्त कर देता है यानी टर्मिनेट कर देता है, तो उस सूरत में वर्कर को 60 दिन का टाइम दिया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से और इन 60 दिन के दौरान वर्कर को सऊदी अरेबिया से अपना फ़नी किट लगाकर वापस जाना पड़ेगा। पहले ये कानून नहीं था डोमेस्टिक वर्करों के लिए, लेकिन ये कानून अब लागू कर दिया गया है, जिनको 2 साल नहीं हुआ है। लेकिन जिन बंदों को 2 साल हो चुका है किसी कफ़ील के साथ काम करते हुए, तो उनके लिए कानून थोड़ा अलग है, उनको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी कफ़ील के साथ 2 साल काम किए और आगे आपको उसके साथ काम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उससे हटकर दूसरा कफ़ील ढूँढकर और दूसरी जगह कफ़ाला ले सकते हैं। और जो आपका मौजूदा कफ़ील है, वो जैसे ही आपका एग्रीमेंट टर्मिनेट करता है, 60 दिन का आपको टाइम मिलेगा और इन 60 दिन के दौरान अगर आप चाहें तो सऊदी अरबिया से फ़नाइजर जा सकते हैं या इन 60 दिन के दौरान नकल कफ़ाला आप किसी नए कफ़ील के साथ ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा जो है गैर मुल्कियों को होगा कि अब वो नया कफ़ील जिस कफ़ील के साथ आप काम कर रहे हैं, 2 साल हो चुका है, अगर वहाँ पर आपको काम नहीं करना है, दूसरे का काम करना है, तो आप आसानी के साथ कफ़ाला ले सकते हैं। आपका जो मौजूदा कफ़ील है, वो जैसे ही आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, आपको 60 दिन का टाइम मिल जाएगा, उसके बाद आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं किसी नए कफ़ील के साथ, तो ये फ़ायदा होगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर ये है कि सऊदी अरब के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और रमज़ान के महीने के दौरान वर्करों से 6 घंटे ही सिर्फ़ ड्यूटी ली जाएगी। जितने भी मुस्लिम वर्कर हैं, उनसे सिर्फ़ रमज़ान के महीने के दौरान 6 घंटे ही ड्यूटी ली जाएगी और इससे ज़्यादा अगर वर्कर से काम लिया जाता है, तो उसको ओवरटाइम दिया जाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी कंपनियाँ या बहुत सारे काफ़िल वर्कर से 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे काम लेते हैं और उनको ओवरटाइम भी नहीं देते हैं। तो अगर वो आपको ओवरटाइम नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा ड्यूटी ले रहे हैं, 6 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ले रहे हैं, तो आप इसकी कंप्लेन मिनिस्ट्री में कर सकते हैं। मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो जाँच करेंगी और पाएँगी कि वाक़ई आपका कफ़ील या आपका कंपनी आपके साथ जुल्म कर रहा है, तो फिर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपका जो अधिकार है, वो आपको दिलाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर ये है कि सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि सऊदी अरब के अंदर इतने भी लोग अपनी निजी कार में या यूँ कह लें कि अपनी प्राइवेट गाड़ी में मुसाफिरों को ढोने का काम करते हैं, उनके ऊपर 2600 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। अभी हाल ही में जो अपडेट आया था इसमें बताया ये जा रहा था कि तकरीबन 20,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा, लेकिन अभी बताया ये जा रहा है कि 2600 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। जो भी बंदा अपनी निजी गाड़ी में बिना लाइसेंस के मुसाफिरों को इधर से उधर पहुँचाने का काम करेगा, उसके ऊपर 2600 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि नजरान पुलिस ने एक अपार्टमेंट के अंदर 11 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है जो गलत काम कर रहे थे, धंधा धंधा वगैरह कर रहे थे। इन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है ताकि आगे इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरबिया की कुछ ज़रूरी अपडेट, ज़रूरी खबर जो आप तक पहुँचा दी गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें।